वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत जनपद में 39,72,500 पौधों का लक्ष्य निर्धारित। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में तहसील पडरौना में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। कप्तानगंज में 19 में से 3 मामलों का हुआ निस्तारण। प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। थाना हनुमानगंज में 15 जुलूस तथा निकलेंगे 46 ताजिए। और रविंद्रनगर पुलिस के द्वारा 8 वर्षीय लापता गुमशुदा बालक को 24 घंटे के भीतर किया गया बरामद। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने शासकीय पत्र के क्रम में बताया कि दिनांक 13/1/2025 के द्वारा वर्ष 2025-26 में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य कुशीनगर में निर्धारित किया गया था, परंतु अब वर्ष 2025-26 में 37 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष जनपद कुशीनगर हेतु वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा अन्य 26 वृक्षारोपण से संबंधित विभागों का वर्ष 2025 पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। डीएम ने जिला पर्यावरण समिति के द्वारा अंतिम आवंटित लक्ष्य के क्रम में बताया कि वन विभाग के द्वारा 10,49,600, पर्यावरण विभाग के द्वारा 14,09,000, ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा 15,71,000, राजस्व विभाग के द्वारा 13,02,000, पंचायती राज विभाग के द्वारा 1,60,000, नगर विकास विभाग के द्वारा 4,06,000, लोक निर्माण विभाग के द्वारा 11,000, सिंचाई एवं जल संसाधन हेतु 5,500, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के द्वारा 5,500, रेशम विभाग हेतु 4,200, कृषि विभाग हेतु 5,13,040, पशुपालन विभाग के लिए 6,000, सहकारिता विभाग हेतु 7,000, कृषि उद्योग विभाग हेतु 8,000, ऊर्जा विभाग के लिए 4,620, माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु 10,000, बेसिक शिक्षा हेतु 16,000, प्राविधिक शिक्षा हेतु 5,000, उच्च शिक्षा हेतु 18,000, श्रम विभाग हेतु 2,300, स्वास्थ्य विभाग हेतु 9,000, परिवहन विभाग हेतु 2,200, उद्यान विभाग हेतु 19,400, पुलिस विभाग हेतु 5,740 तथा रेलवे विभाग, रक्षा विभाग, आवास विकास विभाग, औद्योगिक विकास विभाग को शून्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार जनपद में कुल 39,72,500 पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने उपरोक्त निर्धारित लक्ष्य के संबंध में सभी संबंधित से अपेक्षा की है कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति 100% सुनिश्चित करते हुए शासनादेश में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित को निर्देशित किया कि आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अग्रिम मृदा कार्य हेतु स्थल चयन करते हुए चयनित स्थलों की सूची तत्काल विभागीय वनाधिकारी सामाजिक वानिकी प्रभाग कुशीनगर के कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि ससमय पीएमएस पोर्टल पर अपलोड फीडिंग की कार्रवाई की जा सके तथा वृक्षारोपण अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु वृक्षारोपण कार्य योजना प्रभागीय वनाधिकारी कुशीनगर को तत्काल प्रस्तुत करें। वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के अंतर्गत प्रदेश में एक ही दिन में दिनांक 9 जुलाई 2025 को 37 करोड़ पौधारोपण किया जाना है, जिसमें कुशीनगर जनपद का पौधारोपण का लक्ष्य 39,72,500 है, जिसे एक ही दिवस में 9 जुलाई 2025 को किया जाना है। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष एक ही दिन में 9 जुलाई 2025 को 39,72,500 पौधारोपण कार्य को सफलतापूर्वक सुनिश्चित कराना है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र की उपस्थिति में तहसील पडरौना के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम और पुलिस अधीक्षक के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सभागार में आए हुए तहसील क्षेत्र के फरियादियों की समस्याओं तथा शिकायतों को एक एक कर गंभीरता के साथ सुनने के उपरांत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उनका निस्तारण किया गया तथा अवशेष प्रार्थना पत्रों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को सूचिता तथा पारदर्शिता के साथ समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए प्राप्त करा दिए गए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि संपूर्ण समाधान दिवस पर आए हुए शिकायतों को सदैव प्राथमिकता पर रखते हुए पीड़ित की समस्या का निष्पक्ष निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिन शिकायतों का निस्तारण तत्काल नहीं हो सकता है, उनका समय के अंतर्गत शासन की मंशा के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर सूचिता तथा पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टिपूर्ण 100% निस्तारण किया जाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने पुलिस विभाग से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई की। पुलिस विभाग के अधिकारियों तथा थानाध्यक्ष को प्राप्त सभी संदर्भों का निस्तारण राजस्व विभाग की सहायता से टीम बनाकर प्राथमिकता तथा गुणवत्ता के साथ 100% सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए। राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 120 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से राजस्व विभाग के 77 में से 8 को तत्काल निस्तारित किया गया। पुलिस विभाग से संबंधित 19,
विकास विभाग से संबंधित 14 तथा अन्य विभाग से 10 प्रकरण प्राप्त हुए। इस प्रकार 120 में से 8 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण तत्काल तथा अवशेष प्रार्थना पत्रों के संबंधित विभाग को ससमय के अंतर्गत निस्तारण के लिए निर्देश के साथ सौंप दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी पडरौना ऋषभ पुंडीर, सीएमओ डॉक्टर अनुपम प्रकाश भास्कर, परियोजना निदेशक तहसीलदार बीएसए डॉक्टर रामजीवन मौर्य, डीआईओएस, जिला कृषि अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, डीसी मनरेगा सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारीगण तथा थाना अध्यक्षगण, कानूनगो, लेखपाल आदि उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। कृष्णा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर पडरौना छावनी हीरो एजेंसी के सामने, जहां आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के ऑपरेशन पूर्णतः निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली का ऑपरेशन, गुर्दा एवं पेशाब से संबंधित बीमारी का दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त। हाइड्रोलिसिस, हॉर्निया, बवासीर, अपेंडिक व शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ का पूर्णतः मुफ्त आयुष्मान भारत के अंतर्गत कराया जा रहा है। तो अभी विजिट करें कृष्णा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर पडरौना छावनी हीरो एजेंसी के सामने। मोबाइल नंबर है 9454317562। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। कप्तानगंज तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील समाधान दिवस पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा तथा अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार की अध्यक्षता संपूर्ण समाधान दिवस में हुई, जिसमें कुल 19 मामले आए। राजस्व के 17, पुलिस के 1 तथा अन्य मामले 1 आए, जिसमें कुल 3 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष मामलों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनता की समस्याओं को अधिकारी नजरअंदाज न करें, उन्हें समाधान के लिए बार बार न दौड़ाया जाए। इसके अलावा मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट रहे, कोई घटना न हो पाए। इस दौरान उप जिलाधिकारी विनोद कुमार गुप्ता, तहसीलदार चंदन शर्मा, नायब तहसीलदार एकता त्रिपाठी, खंड शिक्षा अधिकारी रीता गुप्ता, एसडीओ रूपेश कुमार कुशवाहा, विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी, लेखपाल आशुतोष कुमार, विचित्रमणि त्रिपाठी, उमेश शाही, राहुल दीक्षित, कन्हैया मौर्य सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। विकासखंड रामकोला के ग्राम पंचायत दिवलिया मनिया छपरा में पगार में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण जागरूकता का कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान तथा प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रशिक्षक बांकेलाल भूषण, एटीएम मार्कंडे तिवारी तथा बीटीएम अनिल कुमार शर्मा, गोदाम इंचार्ज संतोष कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने किसानों को बताया कि किस प्रकार प्राकृतिक खेती से भूमि की उर्वरता बिना रासायनिक खादों के बनाए रखा जा सकता है और प्राकृतिक तरीके से फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जगदम्बा सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान स्थानीय किसानों ने भी अपनी जिज्ञासाएं साझा की। प्राकृतिक खेती के जनक पद्मश्री सुभाष पालेकर जी का नारा है, गांव का पैसा गांव में, शहर का पैसा गांव में, देश का पैसा गांव में और विदेश का पैसा गांव में। कार्यक्रम का समापन किसानों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की शपथ दिलाकर किया गया, जिसमें कृषक सुरेश सिंह, शारदा यादव, रंगलाल, राम सकल यादव, ब्रजेश यादव, श्याम सुंदर, मृत्युंजय चौबे, बनारसी यादव, गुड़िया देवी आदि कृषक उपस्थित रहे। हनुमानगंज थाना क्षेत्र में मुहर्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। थाना प्रभारी मनीष कुमार पांडे एवं स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 15 जुलूस और 46 ताजिए निकलेंगे। थाना क्षेत्र को 3 हलकों तथा 1 चौकी में बांटा गया है। सब इंस्पेक्टर तथा हेड कांस्टेबल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांस्टेबल और चौकीदारों को भी उनके कार्य बता दिए गए हैं। ताजिए के रास्तों की साफ सफाई कर ली गई है। जुलूस के दौरान सुरक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार बिजली काटी जाएगी। पनिहवा नेबुआ हाईवे पर चलंता पुल के पास करबला मेले की तैयारी पूरी हो गई है। दुकानों की सजावट, ताजिया रखने के स्थल तय कर लिए गए हैं। प्रशासन ने साउंड बॉक्स की संख्या 6 तक सीमित रखी है। ताजियों की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी। जुलूस में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध है। हालांकि लाठी डंडों से करतब दिखाने की अनुमति है। पुलिस का लक्ष्य मुहर्रम के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना है। थाना रविंद्रनगर धूस क्षेत्र के अंतर्गत परमावती देवी पत्नी शेर बहादुर निवासी हरपुर थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर अपने किसी कार्य से रविंद्रनगर धूस कुशीनगर आई थी। इसी दौरान उनका 8 वर्षीय पुत्र गुम हो गया। घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए थाना रविंद्रनगर धूस पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए बच्चे की सकुशल बरामदगी करते हुए पुलिस टीमों का गठन किया। गठित टीमों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गुमशुदा बालक को 24 घंटे के भीतर थाना रविंद्रनगर धूस क्षेत्र से सकुशल बरामद करते हुए पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। बरामद करने वाली पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष शरद भारती, उप निरीक्षक अभिलाष कुमार झा,
हेड कांस्टेबल धीरज कुमार राव, कांस्टेबल श्रवण कुमार गुप्ता, कांस्टेबल प्रमोद सिंह, थाना रविंद्रनगर धूस, जनपद कुशीनगर शामिल रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत जनपद में 39,72,500 पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में तहसील पटौना में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। कप्तानगंज में 19 में से 3 मामलों का हुआ निस्तारण। प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। थाना हनुमानगंज में 15 जुलूस तथा निकलेंगे 46 ताजिए। रविंद्रनगर पुलिस के द्वारा 8 वर्षीय लापता गुमशुदा को 24 घंटे के भीतर किया गया सकुशल बरामद। और इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।